ओके वेलकम दोस्तों। तो अब इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो 25% सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है चैप्टर वाइज उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आपने कोई भी वीडियो देखा रहेगा व्हाटएवर, लेकिन अब कौन से पेज नंबर पे कौन सा पार्ट कट करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना समय गवाए हम लोग आ जाते हैं उस पॉइंट पे। देखो एक्चुअली यहाँ पे ना जो मैं आपको कहूँगा उस पेज नंबर पे आपको आ जाना है। राइट दोस्तों, पहले तो टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ले लो, पेन पेंसिल ले लो, क्योंकि उतना जितना पार्ट जिस पेज नंबर पे मैं कहूँगा वो आपको रिड्यूस कर देना है करके। यस दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1 एंड 2, मतलब पेज नंबर 1 पे आ जाओ। चलो मेरे स्क्रीन पे आपको तो दिखेगा ही वो सारी बातें, आपको यहाँ पे देखना है ताकि कॉन्फिडेंस आए। वैसे मैं पॉइंट का नाम भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी बात है नहीं पढ़ना और एग्जाम में अगर कुछ गलत चीज़ हमने कट कर दी जो नहीं दी है और वही एग्जाम में अगर आ गई तो फिर बहुत बड़े मतलब अपने बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यस दोस्तों, पेज नंबर 1 पे जो आपको ये दिख रहा है यू शुड नो, ये पूरा पॉइंट कट कर देना है। वैसे भी अब देखो वापस अकाउंट जैसी बात हो गई है। राइट कि पहले तो हम लोग इतना इसको अहमियत देते नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ठीक था, लेकिन ऐसे भी एग्जाम पर्पस से हम लोग इसे नहीं पढ़ने वाले थे और उन्होंने बोला कि कट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक वन टाइम रीडिंग कर लेनी है, आपको नॉलेज तो डेफिनेटली मिलेगा। देन पेज नंबर 2 पे आपको ये जो पॉइंट है दोस्तों, अब सीधा यहाँ पे आ जाना है आपको पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 पे। कम ऑन फास्ट। पेज नंबर 3 पे आपको जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं आएगा, तो ये कट कर दीजिए। लेकिन आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब ये अच्छे से कर लेना, अब ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। राइट, तो आप पेज नंबर 3 पे आके आपने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन नहीं आने वाला है हमने उसके कट कर दिया। राइट, ये कहां तक जा रहा है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर तक। राइट ओके, अब सर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं वो पढ़ोगे, फीचर्स पढ़ोगे, तो कट क्या करना है, आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे। यहां पे भी आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा सर, इंपॉर्टेंस वाला, वो पढ़ना नहीं है तो वो कट कर दीजिए पूरा। कितने पॉइंट है सर उसके, तो करीब करीब नेक्स्ट पेज पे भी 7 नंबर का पॉइंट है, वहां तक आपको नहीं करना है। एंड देन आफ्टर यू शुड नो, ये वाला पॉइंट भी आपको कट कर देना है। चैप्टर नंबर 1 डन हो गया क्या दोस्तों, आपने कर दिया क्या। लेक्चर अगर स्पीड बढ़ेगा तो आप पॉज कर दीजिएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में कोई भी बात अब ऐसे नहीं रहनी चाहिए जो आपको नहीं पता हो। सर इतना सारा कट कर दिया, अच्छी बात है ना। राइट हाँ, लेकिन मैं वापस कहूंगा दोस्तों, जब हम क्लास में पढ़ा, ये जब कॉलेज वाले हैं वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, या हो सकता है वो कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी बातें पता होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं चाहूंगा आप जिस भी क्लास में हो, जहां पे भी हो, तो ये मत करना कि जब ये कंसेप्ट चल रहा है चलो नहीं आने वाला छोड़ देते हैं। जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यहाँ से तो अपनी जंग चालू होगी दोस्तों 12 के बाद। लेकिन एनीवेज अभी हमारा फोकस सिर्फ इतना है, मैं आपको इसीलिए आपका सिर्फ टेंशन कम हो, वो कंफ्यूजन ना रहे कि सर क्या नहीं करना है, समझ नहीं रहा है, और एग्जाम के एक दिन पहले कितने पॉइंट पे पढ़ना है, तो जो कट किया वो मत पढ़ना, बाकी के पॉइंट पढ़ लेने आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 पे मैं डन हूं दोस्तों, और बट ऑब्वियसली बात है जो क्वेश्चन आपने, जो पॉइंट्स आपने कट किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 2 पे, आपको पेज नंबर 11 पेज नंबर पहले पेज नंबर 11 पे आइए, वहां पे एक पॉइंट दिया गया है, देखिए पेज नंबर 11 यू शुड नो, ये फॉर्मूला कट कर देना है। अब ये यूटिलिटी वाला चैप्टर है दोस्तों। अगर ये लेक्चर देख रहे होगे तो मेरा एक प्रीवियस वाला लेक्चर, मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रीवियस अपलोडेड लेक्चर देखो, हार्डली ना 15-20 दिन पहले किया रहेगा मैंने अपलोड हो, कि 12th के एग्जाम अभी कैसे आपने पढ़ाई करनी चाहिए स्ट्रैटेजिकली। मैंने मेरा नंबर भी दिया है वहां पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डेली टारगेट देना स्टार्ट है, ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको डेली टारगेट देना, उनके पेपर लेना, चैप्टर वाइज सारे काम चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई सर आप करवा लो, तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका नाम, आपका सिटी, और सर 12th कॉमर्स इतना लिखना है आपको। यस सर, ये भी चलो हो गया। अब मैं आता हूं पेज नंबर, आपको सीधा पेज नंबर 14 पे आना है दोस्तों, और पेज नंबर 14 पे अब ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात थी। क्या सर आपको ना ये वाला जो लॉ दिख रहा है, कौन सा लॉ सर, आपको पेज नंबर, ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है उसके उन्होंने एक सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ यह नहीं करने को कहा है, मतलब पेज नंबर 14 पे आपको ये वाला पॉइंट कट कर देना है। कहाँ तक सर, वही पे दिया है, कितने पॉइंट है उसके, देखिए 4। राइट, टेक्स्ट बुक है, आप भी सेम कर रहे हो, तो मे भी आपको अभी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इतना ही कट करना है। क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ पढ़ने हैं आपको, तो यहाँ तक आप एग्जाम में एक्सेप्शंस ऑफ द डायग्राम या फिर उसके जो भी पॉइंट्स है वो आने के चांसेस, या एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
राइट दोस्तों, इसीलिए अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये एग्जाम में तो भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ तो डेफिनेटली नहीं बता सकता, नहीं तो लेक्चर आगे बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। राइट, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 14 पे आ गए होंगे। देन अब आपको जाना है चैप्टर नंबर 3A पेज नंबर 19। यस, चैप्टर नंबर 3A पेज नंबर 19 पे आ जाओ फटाफट एवरीवन। क्या आपने चैप्टर नंबर 3A निकाला? यस सर। पेज नंबर 19 पे आए? यस सर। दोस्तों, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलो, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है जो इन्हें कट किया, देखो 19 पे ये जो पॉइंट कट किया है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, तो ये लर्न करने वाला पॉइंट नहीं रहा। राइट, लेकिन डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आपको ये चीजें नहीं समझेगी, और मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स ना एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, या कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है दोस्तों। जब तक हमें क्यों क्या क्या मतलब नहीं समझता ना, तब तक वो लर्न नहीं होगा। ये ऐसे नहीं कि उसी जैसा लर्न कर लिया, उसमें हर चीज आपको प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। और इसीलिए फिर मैं वो टारगेट दे रहा हूं और रिविजन सेशंस भी ले रहा हूं। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा नंबर पे, मैं आपको वो सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा करके, ठीक है। यस, देन आफ्टर आपका चैप्टर नंबर 3 19 पेज पे खत्म होगी बात। अब आ जाओ उसी चैप्टर पे पेज नंबर 25 पे। कम ऑन फास्ट, 25 पेज नंबर। क्या आप मेरे साथ ही हो क्या? यस सर, 25 पेज नंबर पे यू शुड नो। ऐसे भी कुछ बड़ी बात नहीं है सर, ऐसे तो हम भी नहीं पढ़ते थे, हमको पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है हम अब इग्नोर ही मारते थे। ये नहीं पढ़ना है, बात खत्म। तो अभी हमने 3A खत्म कर दिया। 3B बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, और मैं पिछले अगर प्रीवियस अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो 3A और 3B मिला के अराउंड 30 मार्क्स का पूछा जाता था एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारी चीजें कम की है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। प्रैक्टिकल आपको पढ़ना ही चाहिए, यो पढ़ना ही पड़ेगा। देन आफ्टर दोस्तों, मैंने आपको कहा कि कौन से पेज नंबर पे आइए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यू शुड नो वाला पॉइंट कट करना है, 28 वाला पॉइंट करना है, और 33 और 34 पे आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको कट करने जैसी है। अब देखो सर, मैं 27 पेज नंबर पे आने के बाद, ओके मैं अभी जा रहा हूँ पॉइंट कट करने। यस, ये देखो यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये 33 पेज नंबर पे आके इसे कट कर देना। क्या आपने कट कर दिया? क्या पेज नंबर 33 पे आपको आना है और ये वाला पॉइंट आपको कट करना है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से ये वाला पार्ट भी कट कर देना है, जैसे मैंने किया हुआ है। देखिए दिखा क्या आपको, 3B भी बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने कट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे काम बहुत आसान हो जाएगा आपका भी एग्जाम पर्पस से, राइट। तो ये वाले 2 पॉइंट आपने कट कर दिए। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। तुरंत आ जाइए आपका चैप्टर नंबर, नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 4। यस सर, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 39 पे जाना है सीधा, एंड देन आफ्टर पेज नंबर 43 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन दोस्तों। पेज नंबर 39 पे आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये सारे पॉइंट आपको क्या कर देने, कट कर देने हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, कि इन चीज़ों की वजह से सप्लाई पे इफेक्ट होता था। लॉ ऑफ सप्लाई में ना ये अजम्पशंस आते हैं, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अगर आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ना चालू कर दिया होगा तो, और उस अजम्पशन में ना दोस्तों अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स है ना, वो ये वाले फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स। अब जो बच्चा ये नहीं पढ़ेगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी, उसको अजम्पशन कितना स्ट्रांगली समझेगे, राइट। तो ये एक बार आप पढ़ो, सिर्फ बाद में लर्न नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट यू शुड रीड एटलीस्ट 1 टाइम, यू नो, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता चले कि क्यों दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप पढ़ना सब, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कट कर दिया, हमें लर्न नहीं करना है, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा ही। फिर आपका लॉ ऑफ सप्लाई चालू होता है, वो पूरा पढ़ना है आपको। देन आफ्टर उसके अजम्पशंस दिए हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें यहाँ पे उन्होंने की है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको कुछ कट करना है इस चैप्टर में से, आई थिंक सो बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हो, तो टाइम गया तो चलेगा, एक बार का टेंशन खत्म हो जाए। यू शुड नो वाला पॉइंट कट कर दो उसी चैप्टर पे, पेज नंबर है आपका 43, पेज नंबर 43 पे आके वो कट करना है। तो पहले जो कट किया था वो, उसके बाद कुछ नहीं करना था, और सीधा पेज नंबर 43 पे आके यू शुड नो वाला पॉइंट आपको क्या करना है, कट करना है। ओके डन। नेक्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 6। कम ऑन फास्ट।
चैप्टर नंबर 6 पे सर पेज नंबर क्या है बताता हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 6 पे चैप्टर नंबर 5 है ना, हाँ चैप्टर नंबर 5 पे पेज नंबर 49 पे आओ तो पेज नंबर 49, यस सर 49 आ गए क्या। देखो आपका और मेरा टेक्स्ट बुक अगर सेम है सो अभी आपने जो भी टिक कर रहे हो वो अभी पता आपको कि ये एज़ पर इंस्टीट्यूट आपके गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सही बात आप कर रहे हो दोस्तों। 49 पे टाइप्स ऑफ मोनोपोली दिया है, वो पॉइंट अब आपको कैंसिल कर देना है, उसमें अभी कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉलेज पर्पज से हमको पता होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा हमेशा ये चीज़, ठीक है। एंड यू शुड नो वाला पॉइंट भी आप डिलीट मार दो वहाँ से, या उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो एग्जाम के पहले आप रिवीजन के वक्त ये चीज़ नहीं पढ़ोगे। यस, वो वाला पॉइंट पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 5 में और कुछ है क्या मैं आपको बताता हूँ सर। 49 होने के बाद सीधा आपको आना है चैप्टर नंबर 6 पे। तो देखो 50% सिलेबस अभी आपका हो गया। 50% सिलेबस में अभी आपने वो पार्ट कट कर दिया है जो इंस्टीट्यूट ने आपके, जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया हुआ है, जो बोर्ड ने रिड्यूस किया हुआ है। अब आप आ रहे हो चैप्टर नंबर 6 पे, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यू शुड नो वाला पॉइंट कट कर दीजिए, यस सर। देन आफ्टर उसके बाद पूरा चैप्टर जा रहा है 54 पे भी डू यू नो वाला पॉइंट भी उड़ा दो। देन आफ्टर सर बहुत मज़ा आ रहा है अभी कुछ कट करने में ना भाई, बहुत खुश नसीब हो तुम कि तुमको इतना सारा पहले ही सिलेबस में से रिडक्शन मिल गया है, राइट दोस्तों। इस चैप्टर के ना पेज नंबर 58 पे आना और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ये कट कर दो। पेज नंबर 58 पे आके लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ये कट कर दो। कितने पॉइंट्स है उसके, करीब करीब 8 पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है वो, और फाइंड आउट वो वाला पॉइंट भी कट कर देना। तो चैप्टर 6 में बस इतनी ही बातें थी, स्टार्टिंग में कहा और लिमिटेशन वाला ये पॉइंट आपको हटा देना है। चलो चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर आपका आएगा 7, यस सर। चैप्टर नंबर 7 में क्या रिड्यूस करना है सर, आप सिर्फ ना देखो 61 में कुछ भी नहीं करना है, पेज टर्न करो। 62 पेज नंबर पे कुछ करना है क्या सर, वहाँ पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। 63 पेज नंबर पे डू यू नो वाला पॉइंट और यू शुड नो वाला पॉइंट आपको हटा देना है। ये देखो जो मैंने यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है, राइट। ये वाले पेजेस आपको क्या कर देने हैं, यहाँ पे ये पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 63 पे आपने वो कर दिया। देन आफ्टर अभी आ रहे हो आप 64, कुछ वहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करना है। 65 यहाँ पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। 66, 67, अच्छा 67 पे यू शुड नो वाला पॉइंट आप उड़ा दो, राइट। 67 पे यू शुड नो वाला पॉइंट आप उड़ा दो बस सर, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में ना बहुत सारे ऐसे पेज नंबर दिए, बच्चों को लगता है कितनी बातें उड़ा दी वो समझ ही नहीं रहा था। एटलीस्ट इससे अब आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है कि नहीं यार हम यहाँ पे सेम टेक्स्ट बुक देख रहे हैं जो हमारे पास है और सेम चीज़ें वही कट करे जो सर ने की है। सो अभी कोई टेंशन की बात ही नहीं रही। रहा जो थोड़ा बहुत टेंशन जिन्हें लग रहा होगा यार गलत ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कम तो नहीं कर दिया, कोई आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा, एकदम सही जा रहे हो आप ज़िंदगी में, यस। अब आपको आना है चैप्टर पेज नंबर 68 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ये पॉइंट आपको पूरा का पूरा कट कर देना है, ये अभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। पेज नंबर क्या कहा सर, 68। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम उड़ा दिया आपने, यस। बस दोस्तों ये वाला चैप्टर, यही सारे चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, सेम चैप्टर है, यस सर, बट ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको आना है 72 पेज नंबर पे और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर उड़ा देना है। सर आप क्या मजाक कर रहे हो, सच बोल रहे हो ना, मजाक मत करना बेटा। ये देख नोटिफिकेशन भी है मेरे पास। तू कौन सा चैप्टर की बात कर रहा है, चैप्टर 8। कौन से पेज नंबर पे मैं तुझे लेके गया, पेज नंबर 72 पे। यहाँ पे ध्यान दो, आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ, कोई भी बात मेरे मन की नहीं है। पे अटेंशन, पेज चैप्टर 9 में पेज नंबर 72 आपने कट किया, सॉरी चैप्टर 8 में पेज नंबर 72 आप गए और वो वाली कंसेप्ट वहाँ पे उड़ा दी। और यहाँ पे मराठी में दिया हुआ है लेकिन चैप्टर सेम ही है, राइट। तो मराठी मीडियम के बच्चों को भी आप सेंड कर सकते हो, सेम पेज नंबर है, सेम कंसेप्ट है, तो वो उतना पॉइंट कट कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो डन हो गया क्या एवरीबॉडी, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डन, खत्म कर दिया। देन आफ्टर डू यू नो वाला पॉइंट एक बार पढ़ लेने का, छोड़ देने का। ओके भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही कम पॉइंट रह गए अभी, लेकिन अब जो भी आप कर रहे हो वो फुल एंड फाइनल कर रहे हो, इसके बाद कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर नंबर 74 पे आओ। 74 पे वापस यू शुड नो
यस बाबा कैंसिल कर दो। अब आपको 74 पे जाने के बाद आपको 75 देन आफ्टर चलो 75 76 पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से इकोनॉमिक्स का पूरा पेज सर हमने ना पूरा बुक्स तो भी खोला, ऐसे नहीं तो क्या पता कब वो चैप्टर्स खत्म होते करके। अच्छी बात है। पेज नंबर 78 पे आइए दोस्तों। पेज नंबर 78 पे टाइप्स ऑफ बजट आप उड़ा दो। यहाँ पे क्या नंबर दिया है 78। एक बार वापस हम क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। ओके यहाँ पे देखो 77 और 78 मतलब अंदाज पत्रकाचे प्रकार मीन्स वही कि आप लोगों ने टाइप्स ऑफ बजट क्या है वो पूरी तरीके से कट कर दो आप। तो 78 देखो यहाँ पे बाबा, ये देखो कंफ्यूज मत होना, क्या है टाइप्स ऑफ बजट दिख रहा है एवरीबॉडी, मैंने जूम किया देखो, वेट अ मिनट। ओके टाइप्स ऑफ बजट पूरा कट कर दिया, यस सर। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बजट भी पूरा कट कर देना है, मतलब पेज नंबर 78 एंड पेज नंबर 79 पे इतना पार्ट। बहुत ही अच्छी बात है कि एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ रहा है, राइट, लेकिन बहुत ही गलत बात है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नहीं पढ़ोगे तो जब भी टीचर पढ़ाएंगे रिलैक्स, जैसे आप मूवी कैसे देख लेते हो। आई नो कि सर ये रिलेट करना गलत है, बट ठीक है, पढ़ाई एजुकेशन इसलिए ले रहे हम लोग ताकि हम कुछ बन जाए, कुछ सीखे। छोड़ना गलत बात है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मार्क्स परसेंटेज शायद बढ़ जाए, बट पढ़ना तो सभी है दोस्तों। आप बोलेगे हाँ सर आप हमें मत बोलो, हम देख लेंगे। अच्छा बेटा ठीक है। अब आपको आना है चैप्टर नंबर 9 पे दोस्तों। भाई और बहनों 81 पेज नंबर पे आ जाओ, कुछ कैंसिल नहीं करना है आपको। 82 पेज नंबर पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। 83 पेज नंबर पे भी कुछ कैंसिल नहीं करना है। देन आफ्टर 84 सही जाएगा, कोई लोड नहीं है। 84 85 तो करना क्या इसमें, आएगा खुशी आएगी। रोक 2 मिनट रुको, कुछ ना कुछ तो कट करेंगे अपन मतलब गवर्नमेंट ने कट किया है तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये आपको पेज नंबर 87 पे कट कर देना है पॉइंट। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट पेज नंबर क्या कहा मैंने 87 पे आपको ये वाला मुद्दा ख़त्म करना है। अभी कितने पॉइंट है उसके सर, उसके करीब अगले नेक्स्ट पेज पे 6 पॉइंट है, वहाँ तक यहाँ पे चालू होता है, मतलब डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यहाँ तक ये सारा ये पढ़ना ही नहीं है करके। देन आफ्टर सर और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जो आपको कट करना है दोस्तों। कौन सा, ध्यान देना, पेज नंबर ना आप लोग आ जाना सीधा कौन सा है रे 90 पेज नंबर 90 पे आइएगा और देखिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी आपको कैंसिल कर देना है। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट ये भी आपको कैंसिल कर देना है, नहीं पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर पे आ रहे दोस्तों। बस आप लोग 9 चैप्टर पे देखना, और 2 ही क्वेश्चन, मतलब जितना मैंने कट करने को कहा उतना कर दिया। अब बाकी की चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, 100% आपका वहां पे अटेंशन होना चाहिए। एंड दोस्तों और एक बात मैं कहूँ तो अपनी बहुत सारी क्रैश बैचेस हुई है अब तक, राइट, और 15 से 20 दिन में बच्चों को 85 और 90 मार्क्स मिले हैं। जस्ट इमेजिन, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, सिर्फ वो आपको उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, समझनी चाहिए बातें। और इस बार भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट लगे, तो इस बार नवंबर में क्रैश बैच होने वाली है। आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट आते रहेंगे। चैप्टर नंबर 10 पे अगर आप आ गए हो दोस्तों, सो यहाँ पे कौन से पेज नंबर पे आना है मैं आपको बताता हूँ। 94 95 नहीं सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। 96 पेज नंबर पे आ जाओ, वहाँ पे कुछ कट करना है क्या सर? यस 96 पेज नंबर पे ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 कि क्या क्या ट्रेंड्स थे वो पॉइंट पूरी तरीके से कट कर दिए जाए, राइट। और ये आपका जा रहा है यहाँ तक, राइट, तो इतना ही कट करो। ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट्स पढ़ना है, ठीक है। 97 नहीं सर, तो एक ही पॉइंट कट करना था दोस्तों इसमें। सो इस कर लिया आपने कौन सा, पेज नंबर 96 पे वाला पूरा पॉइंट। यस तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स। देखो होप सो इससे आपका बेनिफिट हुआ होगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको भेज दो, जिन्होंने पहले कोई वीडियो देखा होगा उसे ही भेज दो, तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक में कौन से पॉइंट को कहां से कहां तक कट करना है। और मैं वापस कहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से एक बात याद रखना कि सारी चीजें एक बार पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो सकता है तो आप बिंदास मुझे
पूछिए, मेरा नंबर आपको वो प्रीवियस वाले वीडियो में मिल ही जाएगा कि आपको 12th की पढ़ाई कैसे करनी है। आप एक तो पूरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। लेकिन अब हमारा टारगेट है एकदम सही मार्क्स लेके आने हैं, राइट। 95%, 90% जितना भी हो, क्योंकि अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है। मेहनत डबल कर दो और आप इजीली अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो दोस्तों। होप सो इस वीडियो का आपको फायदा हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर फ्यूचर में कुछ इससे रिलेटेड कोई पेपर पैटर्न या कोई भी चेंज होता है, मैं आपको डेफिनेटली सारी बातें बताते रहूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।